अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर। मैं हूं जावेद खान। मैं आपको बता दूं कि वादी कश्मीर की बात करें तो कई सारे लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, जिसमें मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की तरफ से एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसको लोग लेकर अब परेशान भी हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 लाख यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे है। इसी के साथ 11% जो है वो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, लेट मैरिज हो रही है। ये मीरवाइज मौलाना उमर फारूक का जो है वो बयान आया है और इसको लेकर अब आपको बताना चाहूंगा कि वादी कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि वादी कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। जितने भी नौजवान पीढ़ी है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी के साथ 11% ऐसे यूथ है जो इस वक्त ड्रग अब्यूज कर रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से जो है लेट मैरिज भी होने लगी हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है वादी कश्मीर के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं उसको लेकर कई सारे अंदरूनी ऐसे मसले हैं जिसको लेकर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से जो है मुद्दा उठाया गया है। और उन्होंने एक इवेंट में कहा है कि 22 लाख ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जिनकी एज 18 से 35 साल है। और इसी के साथ साथ एज पर क्लिनिकल डेटा जो शो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 11% ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, नार्कोटिक्स, हेरोइन, ट्रामाडोल ले रहे हैं। और इसी की वजह से जो है लेट मैरिज भी हो रही हैं। ओवरऑल जो कंडीशन आप देख रहे हैं वादी कश्मीर की, वो साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि कैसा माहौल बना हुआ है और किस तरीके से इस वक्त निजाम चल रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मीरवाइज का कहना है कि इन पर जो है गवर्नमेंट को सख्त से सख्त जो है वो कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि तमाम चीजें जो है वो आसान हो सकें, तमाम चीजें जो है तमाम मुद्दे जो है वो हल हो सकें। क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है वो निस्तो नाबूद हो रही है और गवर्नमेंट जो है हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। आपको बता दूं कि लेट मैरिज एक बड़ा मसला है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको खत्म करने के लिए पिछली सरकारें और जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने नारे तो बहुत दिए मगर कहीं ना कहीं नाकाम रही हैं। अब तो बहाने भी बहुत सारे आ चुके हैं कि जनाब डिले कर दिया, या फिर मसला नहीं है, या फिर उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी जो फाइनेंशियल हिसाब ठीक नहीं है। मगर इसको अगर देखें नज़दीक से, जब आप बारीकी से देखते हैं तो यही मसला जो है कहीं ना कहीं पिछले कई वक्त से चला आ रहा है। 22 लाख नौजवान, ये कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है कि 22 लाख नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट में है, जो कि पढ़ा लिखा है। 11% ऐसे नौजवान हैं जो ड्रग अब्यूज अब करने लगे हैं। और 18 से लेकर 35 साल तक जितने भी नौजवान पीढ़ी है वो ड्रग अब्यूज करती है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो हाई हो गई है। और कई सारे ऐसे भी मामले सामने आते हैं इसके बाद कि शादियां जो है वो लेट हो जाती हैं। तो ओवरऑल हमें इस पर चाहिए कि काम करें। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मौलवी उमर फारूक की तरफ से ये गुजारिश की गई है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को चाहिए स्कूल्स में या फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है इसकी तर्ज दी जाए, इसके बारे में बोला जाए ताकि तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकें, जो गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकें। और जितने भी स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, उन्हें भी ये कहा है कि आप मस्जिदों में दर्स दें ताकि नौजवान पीढ़ी जो है वो निस्तो नाबूद होने से बचे। क्योंकि हालात पेचीदा ज़रूर हैं मगर इन्हीं हालातों में कश्मीर बहुत पीछे जा रहा है। और जिस तरीके से कश्मीर पीछे जा रहा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाने के लिए आने वाले वक्त में कई साल लग सकते हैं। मगर आज अगर कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ी नेस्तो नाबूद हो सकती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त वादी कश्मीर की बनी है, इसको लेकर मौलवी उमर फारूक की तरफ से बाकायदा तौर पर एक बयान दिया गया है। एक मजमे में उन्होंने कहा है कि इस तरीके से कश्मीर की हालत बिगड़ रही है, जिसमें नौजवान जो है मुख्तलिफ ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे वो नार्कोटिक्स की बात करें या फिर ट्रामाडोल की बात करें या फिर हेरोइन की बात करें। 11% यानी 11% ऐसे नौजवान हैं जो इस तरीके से जो है ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें चाहिए कि हम इस पर कदम उठाएं और अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो तबाह हो जाएगी इसी तरीके से। और ये भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बात करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाए ताकि तमाम चीज़ें जो है बेहतर हो सकें और ओवरऑल जितने भी वादी कश्मीर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सही राह पर चल सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की बात आती है तो सबसे पहले नौजवान पीढ़ी को देखा जाता है, आने वाला मुस्तकबिल जो है उसको देखा जाता है। मगर हमारा आने वाला मुस्तकबिल किस तरीके से होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है
کہ اگر 22 لاکھ نوجوان انمپلائمنٹ میں ہیں، پڑھے لکھے ہیں مگر کوئی نوکری نہیں ہے، تو کیسے ماحول بنے گا آنے والے وقت میں؟ اگر 11% نوجوان جس میں خواتینیں بھی ہیں اگر وہ ڈرگ ابیوز کرتی ہیں تو کیسے آگے ہمارا معاشرہ بڑھے گا؟ کیسے ہماری فیوچر جنریشن آنے والے وقت میں صحیح کام کرے گی؟ اور اسی طریقے سے لیٹ میرج ایک سب سے بڑا کنسرن بن گیا ہے، جس کو لے کر مولوی عمر فاروق کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑا بیان دیا گیا ہے۔ تو اوورآل جو سچویشن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں درس دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بیان بازی کریں، ہمیں چاہیے کہ اس پر کام کاج کریں تاکہ صحیح طریقے سے نظام چل سکے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں ایک تو ٹینشن زیادہ ہے، اور دوسری جانب سے دیکھیں تو کئی سارے مدعے بھی ہیں جو کہ ابھی تک سالو نہیں ہوئے، اور کئی سارے نوجوان ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جنہیں ابھی تک جاب کا سہارا نہیں ملا ہے، نہ ہی جاب دیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی ویکنسیز ابھی تک جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کا خیال کریں، اور ڈرگز کرنا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہی پرابلم ہے، کسی اور کے لیے نہیں، آپ یہ سمجھ لیں بات۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنی فیملی کو بھی پریشان کر رہے ہیں، آپ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ آنے والا کل اپنا خراب کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے تو اس پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ کیسا انسان بن جاتا ہے، اور اس کی فیملی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی بتانے میں بالکل گریز نہیں کروں گا کہ وادی کشمیر میں ماحول ضرور خراب ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم قدم اٹھائیں، بجائے ہم لڑنے کے، ایک دوسرے سے جھگڑنے کے، یا سوشل میڈیا جنگ کرنے کے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو دیکھیں، ان نوجوانوں کو پرکھیں، اور ان کے لیے جو ہے صحیح طریقے سے آنے والے وقت میں کچھ ایسا نظام طے کریں تاکہ تمام لوگ جو ہے آنے والے وقت میں خوش رہ سکیں۔ تو فی الحال کے طور پر 22 لاکھ نوجوان جو ہے وہ انمپلائمنٹ پیک پر ہے۔ اسی طریقے سے 11% ایسے نوجوان ہیں، 18 سے 35 تک نوجوان ہیں جو ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے ڈرگز میں مبتلا ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ وادی کشمیر میں نظام صحیح چل سکے۔ ایک اپنی پریشانی اور دوسری اور سے ہمیں اس پیڑھی کی بھی پریشانی ہے۔ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔